बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज के सबक के लिए मुझे आपकी फुल एनर्जी चाहिए, क्योंकि इस लेसन के लिए हम क्लासरूम में नहीं, क्लासरूम से बाहर जाएंगे। हाँ जी टीचर्स, अगर आपने लेसन प्लान देख लिया है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देख ली है, तो आपको पता होगा कि बच्चों को आज प्लेग्राउंड में लेके जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी से मेरी इंस्ट्रक्शन सुन लें और टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करें। बाहर जाएं और जैसे जैसे टीचर आपको कहती हैं वैसी वैसी एक्टिविटीज़ करें। तो देखा हम खेल खेल में क्या कुछ आज सीखने लगे हैं। आज हम अपनी बॉडी को टाइम देंगे ताकि वो जो है वो एक्सरसाइज करे, और गेम्स के ज़रिए हम अपनी बॉडी की जो ताकत है उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो जी टीचर्स, जल्दी से देखते हैं कि आज का जो हमारा पेज है उसके ऊपर जो हमारी स्किल्स हैं, आज सुनना बोलने की इंस्ट्रक्शंस जो है वो बच्चों को आनी चाहिए सुनने की, और उसके बाद फिर वो अपनी ताकत की डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। क्योंकि आज का जो हमारा मौजू है मेरी ताकत, उसके जो हासिलात ताल्लुम है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मुख्तलिफ तरीक़ों से हरकत कर सकें, जैसे कि दौड़ना, छलांग लगाना, उछलना कूदना और फिसलना वगैरह। तलबा सीधी, मनखी और टेढ़ी लाइनों पर मुतवाज़न अंदाज से चल सके। मुख्तलिफ अशिया को इन लाइनों पर चलाते हुए तलबा से मुख्तलिफ सिमतें पूछें। अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करें और अपनी ताकत और ऐसी सलाहियत जिसमें मज़ीद बेहतरी चाहते हैं मुअल्लिम और मुअल्लिमा को बताएं। तो जी प्यारे बच्चों, आज की जो एक्टिविटीज़ है उसको जब आप करने लगें, जब टीचर इंस्ट्रक्शन दें, अगर आपसे हो जाए तो शाबाश, और अगर आपसे नहीं हो तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। बार बार कोशिश करनी है उस एक्टिविटी को करने की, ताकि आपकी जो बॉडी है वो स्ट्रांग हो जाए और एक्टिविटी आपको करनी आ जाए। सो टीचर्स, क्लासरूम के अंदर करने के लिए सरगर्मी आप इस एक्टिविटी को ये कर सकते हैं कि कोई भी मिली नगमा या कोई तराना लगा दीजिए या कोई पोएम्स लगा दीजिए, जिसपे बच्चे जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है वो मूवमेंट करेंगे, ताकि बच्चों के जो है जिस्मानी जो मसल्स हैं उनको कंट्रोल करना है और बॉडी का जो बैलेंस है वो उनको आ सके। एक तो ये सजेस्टेड आपकी एक्टिविटी क्लासरूम के अंदर के लिए है कि अगर आप अभी बाहर नहीं जा सकते, हो सकता है कि बाहर बारिश हो सकता है कि प्ले ग्राउंड बिजी हो, वहाँ पे कोई और एक्टिविटी हो रही हो, तो आप इस एक्टिविटी को क्लासरूम में भी कर सकते हैं। लेकिन प्ले ग्राउंड में करने के लिए एक्टिविटीज़ हमें जाना है, चाहे आज जाएँ चाहे नेक्स्ट डे जाएँ। और उसमें सबसे पहले एक्टिविटी आपने क्या करनी है, अपने बाजू फैलाने हैं। जो उनसी एक्टिविटी डी टीचर्स क्लास में हो सकती है उनको आप बिठा के करवा लीजिए। फॉर एग्जांपल ये एक्टिविटी जो है वो चाहे क्लास में बैठे बैठे भी कर लें, जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया है, तो आप करवा सकते हैं। प्लेग्राउंड में लेके जाएंगे तो वहाँ पे इनको और खुली स्पेस मिल जाएगी, ये वहाँ पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी सरगर्मी जो आपके लिए मैंने रेकमेंड की है वो है कुछ कदम दौड़ें। तो जैसे टीचर आपको इशारा करें आप सब ने दौड़ना है। अगर टीचर आपको ग्रोहों में बांट देती हैं, यानी 2-2, 3-3 के ग्रुप में, तो आपने उसी तरह ही फॉलो करना है जैसे टीचर को बेहतर लगता है। इसके अलावा एक और एक्टिविटी है कि आपने जंप लगानी यानी छलांग लगानी सीखनी है। तो देखते हैं आज कौन सा बच्चा कितनी ज़्यादा ऊंची छलांग लगा सकता है। और इस एक्टिविटी के लिए आपको चाहिए होगा प्लेग्राउंड में जाना। एक और एक्टिविटी जो आपके लिए है जिसको आप इंडोर भी खेल सकते हैं, जैसे कि तस्वीर में दिखाया गया है, एक गेंद को एक दूसरे की तरफ उछालें। टीचर्स, इन तमाम एक्टिविटी का मकसद ये है कि बच्चे चाहे क्लासरूम के अंदर हों या बाहर हों, महज खेल को खेल नहीं समझना आपने, ये खेल भी उनकी लर्निंग का हिस्सा है। इसीलिए आपको जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं टीचर नोट में और लेसन प्लान में, उनमें इन तमाम असबाब का जो मकसद है वो भी मैंने कोशिश की है कि उसमें आपको जाहिर करूं, क्योंकि आप बच्चों के साथ दिन में जो 6-7 घंटे गुजारती हैं उसमें बच्चों की जो बॉडी डेवलपमेंट है वो भी साथ साथ चल रही होती है। तो इस उम्र में लर्निंग यानी कॉग्निटिव लर्निंग भी साथ चल रही है और फिज़िकल डेवलपमेंट भी साथ चल रही है। तो दोनों को साथ लेके चलेंगे तो आगे बच्चों के लिए ज़िंदगी में पढ़ना, लिखना, बोलना, अपने जज्बात का इजहार करना और अच्छी सारी वोकैबुलरी का होना बहुत बहुत ज़रूरी है, और ये आपकी सपोर्ट से ही हो सकता है। तो वर्जिश के क्या फ़वायदे हैं, इन सब से हम खूब अच्छी तरह वाकिफ़ है। प्यारे बच्चों, जब हम दौड़ लगाते हैं, भागते हैं, उछलते कूदते हैं, तो हमारे जो जिस्म के अंदर जितने भी मसल्स हैं और जो हमारी हड्डियां हैं वो एक्टिव होती हैं। और अल्लाह ताला ने हमें बनाया इसी तरह का है कि ह्यूमन बॉडी या तो ज़्यादा देर खड़ी रह सकती है या लेट सकती है या भाग दौड़ में खुश रहती है, और बैठने पे वो थक जाती है। और जितनी भी जिस्मानी बीमारियां हैं, जैसे कमर का टेढ़ा
ہونا، پیٹ موٹا ہو جانا، وزن بڑھ جانا، یہ ساری جو ہے اس وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ ہم زیادہ تر بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ تو چھوٹے ہیں، آپ میں بہت ساری انرجی ہے، ٹیچرز بچوں کو ورزش کے فوائد جو ہیں وہ بتائیں اور آپ بھی ان کے ساتھ ورزش کیا کریں۔ جب یہ بچے کھیلنے کے لیے باہر جائیں تو آپ بھی ان کے ساتھ دوڑا بھاگا کریں، بال کے ساتھ کھیلیں تاکہ آپ کی بھی ورزش ساتھ ساتھ ہو۔ کلاس روم کے اندر اگر آپ نے کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے اور آپ کو کوئی مزید آئیڈیاز چاہیے تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیے، اگر ان کی اس ٹیچر کے پاس پلے گراؤنڈ نہیں تھا تو اس نے اپنے اسکول کے پورچ میں، کلاس روم میں ہی کچھ بکٹس رکھے، بچوں کو گیند دے دی کہ وہ اس میں پھینک کے اس ایکٹیویٹی کو ایگزیکیوٹ کرے۔ تو مقصد یہ ہے، کوشش یہ کریں کہ بچوں کو جب کوئی ایکٹیویٹی آپ نے کروانی ہے تو اپنی کریٹیوٹی کو بھی زندہ کریں۔ اگر جو سجیشنز ہم نے دی ہیں آپ کے ماحول کے مطابق سوٹ نہیں کرتی تو اس کو آپ کیسے تبدیل کر سکتے ہیں، اس میں کیا تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں کہ آپ کا ٹارگٹ اچیو ہونا شروع ہو جائے۔ تو یہ ٹیچر جس طرح ایکٹیویٹی کر رہی ہیں کلاس میں، جیسے بچوں کو گیند دے رہی ہیں کہ بکٹ میں ڈالیں، یہ بھی ایک آلٹرنیٹ ہے ان ایکٹیویٹیز کا جو ہم نے سجیسٹ کی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، کوشش کریں کہ جو ELO یعنی حاصلات تعلم ہے اس کے مطابق جتنی بھی ایکٹیویٹیز آپ خود سے انٹروڈیوس کریں وہ اسی کو فوکس کریں جو کہ ان کا اس دن کا ٹاسک ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ ہر ٹاسک میں تھوڑی تھوڑی تبدیلی لا کے نئے انداز سے بچوں کو کروائیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، ایکٹیویٹیز کو انجوائے کریں۔ اللہ حافظ۔